अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। गाइज़, जैसा कि मैं और मेरे मोस्टली सारे फॉलोअर्स तकरीबन हम क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं। हमने अपने यूएसडीटी को मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे रखा होता है, वहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम अपने जो लोकल बैंक्स हैं उनके एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपनी फ़ियाट करेंसी, जो कि किसी भी कंट्री की लोकल करेंसी होती है, जैसे हमारी रुपीज़ है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। इन एप्लीकेशन ख़ासकर इन एप्लीकेशन और दूसरी भी बहुत सी सोशल एप्लीकेशन में जो हमने इंस्टॉल की होती हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से हम बड़े कंसर्न होते हैं कि हम उनको सेफ़ रखें, कोई हैक ना कर पाए। बट अनजाने में हम कुछ ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई होती हैं जिनसे हैकर हमारी एप्लीकेशन को हैक कर सकता है, यानी कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। इन ही एप्लीकेशन के बारे में 4 एप्लीकेशन यहाँ देखें। आई एम ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये आर्टिकल है, आप thesun.com पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिलीट 4 ऐप्स ऑन एंड्रॉयड एंड आईफोन राइट नाउ एंड सपोर्ट द डेंजरस रेड फ्लैग्स। ये डिटेल में आपको शेयर करूँगा ये कौन से 4 ऐप हैं। दो तो भाई इसमें ऐप्स जो हैं, एप्लीकेशन है, वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जैसा कि मेरे बहुत से फॉलोअर्स इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, नेपाल से हैं, तो वो भी अगर देख रहे हैं तो फ़ौरन से इन एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे। बाकी 2 जो एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान की लोकल हैं, लोकली हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ख़ुद उनमें से 2 एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था जिसको मैं डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, हमें चाहिए, हम खुद चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। भाई हर कोई चाहता है ना, क्यों हम अपना लॉस करवा लें, ठीक है। तो आपने फ़ौरन से, क्योंकि उनके मुतबादल भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये नहीं है कि उनके मुतबादल कोई एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब तो चलते हैं डायरेक्टली अपने पॉइंट पे। फर्स्ट एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ जो आपने अभी डिलीट कर देनी। मैं उसकी रीज़न भी सारी आर्टिकल पूरा बताऊँगा जी। देखो यहाँ पे देखें, ये नाम देखें, यूसी ब्राउज़र। भाई कॉमन, मैं तो खुद यूज़ कर रहा था ये, ठीक है। लेकिन ये कोई भी हैकर इस एप्लीकेशन को यूज़ करके हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है। यहाँ पे पढ़ते हैं जी, डेवलप्ड बाय यूसी वेब है एंड सब्सिडरी ऑफ चाइनीज़ टेक जाइंट है अलीबाबा, ठीक है। यूसी ब्राउज़र इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड वेब ब्राउज़र ऑन एंड्रॉयड, मोस्ट में आता है ये। हाउएवर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट से दैट इट डज़ नॉट एडिक्वेटली प्रोटेक्ट्स इट्स डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि अपने डाटा जो ट्रांसमिशन है उसको मुनासिब तौर पर ये महफूज नहीं रख पा रहा, विच कैन लीव योर पर्सनल डाटा एट रिस्क ऑफ बीइंग इंटरसेप्टेड बाय हैकर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज या हैकर जो हैं इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आपके डाटा को हैक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स द ब्राउज़र यूजेस वीक क्रिप्टोग्राफी एंड समटाइम्स नो इंस्क्रिप्शन एट ऑल, ठीक है। ये इनके फेलियर्स हैं, ठीक है। व्हेन इट ट्रांसमिट्स की स्ट्रोक्स ओवर द वेब, दिस मेक इट अ डेंजरस अनसिक्योर्ड ऐप दैट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम योर फोन एस ऐप। समझ आ रही है? इसको मैं डिलीट कर चुका हूँ, आप भी फ़ौरन डिलीट कर दें, ठीक है। ये डिटेल में ना जाइएगा भाई, कुछ चीज़ हमें थोड़ा सा भी, इसका मुतबादल हमारे पास क्रोम ब्राउज़र है, बहुत से ब्राउज़र हैं यार, एक डॉल्फिन ब्राउज़र और है। डॉल्फिन ब्राउज़र हम यूटिलाइज़ नहीं करते, लेकिन पहले वो यूज़ होता, तो उसको भी आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना डॉल्फिन ब्राउज़र को, ठीक है। तो इनको बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना। एक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ जी। भाई कैम स्कैनर मैं भी यूज़ कर रहा था। इसके मुतबादल हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, ठीक है। कैम स्कैनर भी हमें यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे कैम स्कैनर इज ऐप दैट अलाउ यू टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ऐप दैट कैन डॉक्यूमेंट्स जर्नल आर वेस्ट ऑफ स्पेस है। आगे थोड़ा सा जाएँ तो यहाँ पे देखें, व्हाट्स मोर कैम स्कैनर हैज़ बीन लिंक टू सेवरल डाटा ब्रीचेस, ठीक है, सिंस इट केम आउट अ फ्यू ईयर्स बैक। द बॉटम लाइन इफ यू कैन सेव टाइम एंड मनी एंड प्रोटेक्ट योर डाटा बाय सिंपली, इसको भी आप कैम स्कैनर जो है इसको भी आप यूटिलाइज़ ना करें। अब ये तो हो गए 2, मोस्टली हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। 2 जो हैं एप्लीकेशन जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया वो अभी आपको दिखाता हूँ जी। तो गाइस, ये तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी है, इसकी तो बड़ी प्रमोशन हो रही है बर वक्त की, ठीक है ना। बर वक्त लोन एप्लीकेशन है, इसमें आम बंदा जो देखें ना, यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड है। मैंने गूगल को खोला, लिखा थोड़ा सा, तो ये स्पॉन्सर होके ऊपर आ गया, क्योंकि इसकी प्रमोशन बहुत हो रही है। हर बंदा जो भी फेसबुक खोलता है, कुछ भी एप्लीकेशन खोलता है, तो उसके सामने आ जाता है ये। वो जब देखता है कि यहाँ पे 50-100 से लेकर 1 लाख
तक तेज़ और आसान, हर 24 आवर, ये सब कुछ झूठ है। आपसे बहुत सा डाटा मांगते हैं वो, आपसे आपकी बैंक का रिकॉर्ड सारा मांग लेते हैं, फिर वहाँ से स्कैम होने का ख़तरा है और लोगों के साथ हुआ है। और इवन के ये भी शिकायतें हैं कि इनकी अपनी सर्विसेज जो हैं वो लोग बाद में इनको तंग करते हैं। तो ये इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 5,000 का लोन आपको दे के बहुत तंग करते हैं। वैसे भी इसको आपने यूटिलाइज़ नहीं करना, ठीक है, इसको यूज़ नहीं करना। इसकी न्यूज़ में भी आ चुका है, आपकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज़ में भी इन एप्लीकेशंस के बारे में पब्लिश हो चुका है। आपने इनसे भी बचना है। इसको एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है तो फ़ौरन से इसको डिलीट कर दें। और 4th नंबर पे आपके पास है ये स्मार्ट कर्जा सेफ इजी लोन स्कीम। इसने बहुत ज़्यादा किया है, ये तो इतनी पुरानी भी नहीं है, ठीक है। इसने ये देखिए, इनके डाउनलोड चेक कर लें, इनके रिव्यूज़ चेक कर लें कितने बनाए हुए हैं। तो ये स्मार्ट कर्जा की है, ये भी आपने अगर आपके मोबाइल के अंदर है तो आपने डिलीट कर लेनी है। ये लोकल हैं, पाकिस्तान में लोकल हैं। बहुत से दोस्त इनको अगर यूटिलाइज़ भी नहीं करे तो इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो भाई आपका बहुत नुकसान हो सकता है। आपने इन एप्लीकेशन से बिल्कुल भी ना तो लोन लेना है, ना इनको आपने दूसरा करना है, यूटिलाइज़ करना है। वैसे भी एप्लीकेशन के अंदर अपने मोबाइल के अंदर रखना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी भी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये भी खैर प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। तो प्ले स्टोर का एक सिंपल सा फंडा है, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन को देखना है। जैसे फेसबुक है, ठीक है ना, व्हाट्सएप है, तो हम कॉमन यूज़ करते हैं इसके बारे में। इनको जब आपने इंस्टॉल करना है ना तो वहाँ पे आपने देखना है, उसके रिव्यूज़ एक बार चेक कर लेना है। सम टाइम क्या होता है, वो फेक व्हाट्सएप या फेक फेसबुक जो है वो प्ले स्टोर पे शो हो जाती है। वहाँ पे थोड़े से रिव्यूज़ होते हैं, बंदे को पता नहीं चलता, बंदा ज्वाइन हो जाता है तो बाद में उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। कभी आप नया मोबाइल लें या अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें तो आपने उसके रिव्यूज़ को, उसकी हिस्ट्री को एक बार चेक ज़रूर कर लेना है। बाकी ये 4 एप्लीकेशन आपको मैंने बता दी हैं। कैम स्कैनर है, यूसी ब्राउज़र सबसे अहम है, उसको तो बिल्कुल आपने यूज़ करना, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डेंजरस हो चुकी है, ठीक है। बाकी ये 2 लोकल हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अहम हुई होगी आपके लिए। अब इसको आपने शेयर कर दीजिएगा सब तक, ताकि सब तक ये बात पहुँच जाए कि हमने इन एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना। ख़ास तौर पर ये तो बहुत कम लोगों के पास हो गई, या यूसी ब्राउज़र, एक डॉल्फिन ब्राउज़र भी है, वो भी ज़हन में रखिएगा। डॉल्फिन ब्राउज़र भी इसी तरह की उनकी भी मेलाफाइड सी एक्टिविटीज़ शो हो रही हैं, तो उसको भी आपने यूटिलाइज़ नहीं करना अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। डॉल्फिन है और फिर आपका ये कैम स्कैनर है। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव होगी। लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।